प्यारे बच्चों, आप सभी का एक और बार विनिंग एज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम। एंड एज यू नो कि हमने पिछली बार मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगा, तो मैं आपके कहने पे ये इसका सेकंड पार्ट आ चुका है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस चैप्टर का नाम है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ ही लिया है, तो चलो क्या बात होगी, अब सेकंड भी पढ़ लेंगे भाई, हमें तो करने से मतलब है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वो क्या है, वो टेक्निकल है कि डिजिटल गुरु है, हाँ उनकी तरह। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी करे थे, कुछ सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में भी करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 105। थ्री नंबर्स का सम कितना है, 105। इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो रेशियो है वो आपका क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में जो रेशियो है वो आपका क्या है, 2/3 का रेशियो है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में, सेकंड एंड थर्ड के बीच में प्यारे बच्चों जो रेशियो है वो है आपका 4/5। अब देखो ये सेकंड यहाँ पे अलग है और यहाँ पे सेकंड अलग है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो इक्वेट कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। अब देखो b की वैल्यू इक्वेट हो गई। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 105, मतलब तीनों को ऐड करने पे 105 आएगा। तो फर्स्ट को आपने रख लिया 8x, सेकंड को आपने रख लिया कितना 12x, थर्ड को रख लिया आपने 15x, और तीनों को ऐड करने पे कितना आ गया, तीनों को ऐड करने पे 105 आ गया। ये क्यों रखा आपको पता है ना, फर्स्ट आपका 8 था, सेकंड आपका 12 था और थर्ड आपका कितना था, 15 था। बस इन तीनों को ऐड कर दो 20 और ये हो जाएगा आपका 5 2 1 1 2 और 1 3। 35x की वैल्यू कितनी है, 105। अब देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105/35। अब आपको पता है 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10 और ये 1 7 3 ज़ा 21। x की वैल्यू 3 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपका 12x है, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं। देखो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं, क्या करो, a/b/c लिख दो, पहले a/b/c लिख दो। अब a/b कितना हो जाएगा आपका, वो है आपका 2/3, b/c कितना हो जाएगा 4/5। अब देखो यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ 4 लिखो, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ 3 लिखो, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, है ना। अब इन तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 105, बट हमारा ऐड करने पे कितना आ रहा है, 8 और 2 10 और 5 15, कैरी 1 1 1 35। 35 की वैल्यू कितनी है, 105। हमें निकालना क्या है, हमें सेकंड पार्ट निकालना है, यानी 12 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको पता है 7 5 ज़ा 35, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा 21, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36 इसका करेक्ट आंसर है। किसी भी वे से आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, तो कोई भी आप वे चुनो, ठीक है। मंजिल एक ही है, रास्ते कई हैं, है ना, मंजिल एक ही है, रास्ते कई हैं, पहुंचना हमें वही है, ठीक है। ये तो शायरी बन गई, वैसे मैं शायर तो हूं नहीं, बट फिर भी चलो। अ बैग कंटेन एन इक्वल नंबर्स ऑफ 50 पैसा, मतलब एक बैग में 50 पैसा है, 25 पैसा और 5 पैसा कॉइन्स है, ठीक है। बोल रहा है रिस्पेक्टिवली इफ द टोटल अमाउंट इज ₹40, मतलब सबको ऐड करके 40 रुपीज होता है। तो आपसे पूछ रहा है कितना आपके कितने कॉइन्स है, आपके ईच कॉइन्स कितने हैं, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर। अच्छा ये पूछ रहा है आपसे कितने कॉइन्स आपके ऑलरेडी हैं, ये पूछ रहा है कितने कॉइन्स हैं। अब मान लो 50 पे, मान लो हमारे पास हर एक मतलब पैसे को पी से डिनोट करते हो, तो पी ही कॉइन है हम मान लेते, तो 50 पैसे के आपके कितने कॉइन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 50 पैसे के मेरे 50 पी कॉइन हो जाएंगे। और मैं अगर आपसे पूछूं 25 पैसे के कितने कॉइन हो जाएंगे, तो 25 पी हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 5 पैसे के कितने कॉइन हो जाएंगे, 5 पैसे के 5 पी कॉइन हो जाएंगे। और ये टोटल किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल आपके 40 रुपीज़ के बराबर हो जाएंगे। अब देखो 40 रुपीज़ के बराबर हो जाएंगे। अब देखो इस रुपीज़ को भी हम पी में चेंज कर देते हैं, तो यानी 00 और आ जाएगा, है ना। 1 रुपी इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1000 पैसा होता है, तो यानी 40 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, 4000 नॉट 40,000, 4000 हो जाएगा, है ना, 4000 हो जाएगा। अब देखो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये 30 और 5 80 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
है ना, 225 प्लस 5 30 होता है, और 30 और आपका ये हो जाएगा आपका, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे 80p हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4000 अपॉन 80, यानी 0 से 0 8 5 से कितना होता है 8 पंचे 40 50। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू 50 आ गई है। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पे 50 थी, बट मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर 50 है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो यहां तक का हम आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। अब प्यारे बच्चों, अब प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन होता क्या है, उससे पहले थोड़ी प्रॉपर्टीज हम रेशियो की और पढ़ लेते हैं। देखो, अगर कोई चीज आपका 2:3 के रेशियो में, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, अगर कोई चीज आपका 2:3 के रेशियो में और आपसे पूछता है उसका डुप्लीकेट रेशियो या डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। डुप्लीकेट तो हिंदी में बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं। बताओ a:b क्या हो जाएगा, इसका a²:b² हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3² 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया 9:16। अगर मैं 3:4 का ट्रिपलेट रेशियो पूछूं, ट्रिपलीकेट रेशियो पूछूं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब, देखो डुप में आपका डबल करना है, ट्रिपलेट में आपको पावर 3 चढ़ा देनी है। तो इसमें 3 चढ़ाओगे तो 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 3 कितना हो जाता है, 4 की पावर 3 होता है आपका 64। तो 27:64 इसका ये ट्रिपलेट रेशियो हो गया और ये आपका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ये दो चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां सुनो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो आपको क्लियरली बहुत ध्यान से सुननी है। इस डुप्लीकेट के अलावा और ट्रिपलेट के अलावा आता है एक सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया, इसका बिल्कुल छोटा भाई है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 16:25 है, इसका आपका सब डुप्लीकेट निकालना है, तो आपको इसको बस इसका अंडर रूट कर देना है, इसका अंडर रूट कर देना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कर देना। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का आपको पता है 4 होगा और 25 का आपका 5 होगा। तो 4:5 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया, है ना। अच्छा, अगर यही चीज यहीं पे अगर आपसे पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि 27:216, इसका सब डुप्लीकेट, सब ट्रिपलेट, ये था सब डुप्लीकेट, अब पूछेगा सब ट्रिपलेट। तो जैसे ही आपको पता है सब अगर आगे से आ रहा है तो इसका क्यूब रूट कर दो, इन दोनों का आपको क्यूब रूट करना है। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 27 का आपको पता है 9 होता है और 216 होता है आपका किसका, आपका 8 का होता है। ठीक है, नहीं 8 का नहीं होता है, 216 चेक करना जरा, 6 का होता है, 6 का। तो 216 होता है आपका 6 का। तो ये 9:6 इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप फर्दर इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां देखो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स एंड सी आर बी एंड सी आर मीन्स। मतलब अगर देखो, अब हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2/3 है और यहाँ पे है आपका 6/9, तो ये दोनों आपके इक्वल रेशियो हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहे इक्वल, तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो 3 2 6 3 3 2 3 6 3 3 9, तो 2/3 आ गया, है कि नहीं। तो ये दोनों रेशियो आपके कैसे रेशियो है, ये दोनों रेशियो आपके हैं प्रोपोर्शन में। तो यानी 2:3 जो है वो आपका प्रोपोर्शन में है किसके, 6:9 के। तो ये बात आपको याद रखनी कि प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कि ये रेशियो आपके प्रोपोर्शन में है। अब देखो, इसके जो आउटर वाले होते हैं, इनके जो बाहर वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं, इनका क्या है, ये आपके बड़े ध्यान से सुनना, इनके जो आउटर वाले होते हैं ये आपके होते हैं क्या, ये होते हैं आपके क्या, आपके एक्सट्रीम्स। और इनके जो अंदर वाले होते हैं इनको हम कहते हैं मीन। तो एक्सट्रीम और मीन में आपको याद रखना है, बाहर वाले होते हैं एक्सट्रीम और अंदर वाले मीन होते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है। मतलब बाहर वालों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो अंदर वाले के बराबर होंगे। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या ये चीज सही है या गलत बोल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2/3 और आपका 6/9 किस में, आपके प्रोपोर्शन में। तो यानी अगर इसको लिखूंगा मैं तो 2:3 डबल 6:9 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएंगे। 9 2 18 और 6 3 18, तो करेक्ट आंसर है 18 आ गया, है कि नहीं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत बार पेपर में आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के
बारे में। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो जब रेशियो अगर आपके 3 डिजिट्स के बीच में, वो सॉरी 4 डिजिट्स के बीच में बोल रहा है, तो ये जो आपका लास्ट नंबर होता है डी, इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोल देगा 4:7:9, 4:7:9 और इसका आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप फोर्थ प्रोपोर्शन में एक्स रख दोगे, ठीक है। 4/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/x। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 7 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 7/4, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ये था आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अब आपसे पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन मतलब मीन प्रोपोर्शन, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, b² इज इक्वल टू 4ac इसका फॉर्मूला। देखो जब आपके रेशियो 3 चीजों के बीच में होता है उसे हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। मीन प्रोपोर्शन मतलब अगर आपका a:b:c है तो इसका ये मतलब है कि a:b रेशियो b:c है। समझ आ रहा है, इसने इसमें b को इक्वेट कर दिया है, तो a:b। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो a/b इज इक्वल टू b/c हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो b² इज इक्वल टू आपका ac हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन होता है, यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को, आई विश कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं। पूछ रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 64। 4 और 64 का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी 4 और मीन प्रोपोर्शन मतलब 4:x:64 है कि नहीं। और मीन प्रोपोर्शन मतलब पता ही आपको, बीच वाला क्या हो जाएगा 4/x और 4/x और ये हो जाएगा आपका क्या, डबल स्लॉट लगेंगे यहाँ पे जैसे वैक्सीन के लग रहे हैं, और x/64 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/x इज इक्वल टू x/64। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई, यानी x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 64। तो यानी x कितना हो जाएगा √4 × 64। अब 4 को अगर बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका 2 निकलेगा, 64 को बाहर निकालोगे तो 8 निकलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका 16 है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको पता है b² इज इक्वल टू ac होता है आपका, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √ac, ठीक है। √ac मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 64 का √, और इसके बाद आप बस इसको फर्दर ऐसे कर सकते थे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो यहीं से हम अगले क्वेश्चन की तरफ खुद चलते हैं। ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा इनमें से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। शॉर्टेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्टेस्ट फॉर्म, वो सब तो आपको पता है, इसको कैंसिल ही करना है, बताना है कौन सा वाला है, तो ये आपका कमेंट बॉक्स में एज अ होमवर्क रहेगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं एज के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एज के, और हर बार सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन आपका एज का जरूर आएगा। बोलता है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी इज 1:3, मतलब ए और बी के बीच में जो आपका दोनों लोगों का रेशियो है वो आपका 1:3 है। ए की इफ द पर्सन ए इज 5 years यंगर देन आपका बी आपका 5 साल छोटा है किससे, ए से, तो आपसे पूछ रहा है उनका व्हाट आर देयर एजेस पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है, आपको पता है, आप रख लो लेट ए की एज आप x रख लो और बी की एज क्या रख लो, बी की एज हो जाएगी आपकी क्या 3x हो जाएगी, है कि नहीं। अगर ए की x है तो बी की 3 टाइम्स है उसकी, तो यानी 3x हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है इफ द पर्सन ए इज 5 years यंगर, मतलब जो ए वाला है वो 5 साल छोटा है, तो यानी 3x - x करने पे आपका 5 years आ जाता है। ये तो बोल रहा है कि ये आपका यंगर है, यंगर मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 साल का डिफरेंस है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर देयर एजेस, उनकी एजेस बतानी। ए की x थी, यानी ए की तो आ गई क्या 2.5 years, ठीक है। तो 2.5 सिर्फ इस वाले ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। बट फिर भी हम बी की भी देख लेते हैं, तो बी की कितनी हो जाएगी 2.5 × 3, यानी क्योंकि ये 3x है ना, तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 और 1 7.5, यानी 7.5। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। देखो ये नीचे वाला भी हो सकता था, बट उसने बोला पहले आपका रिस्पेक्टिवली बोला, तो रिस्पेक्टिवली मतलब पहले आपको छोटे वाले की बतानी, क्योंकि पहले आपकी छोटे वाले की दी है और फिर आपको बड़े वाले की बतानी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, और इस क्वेश्चन को बेस्ट करने का तरीका क्या था, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में करना था आपको ये क्वेश्चन। देखो आपको याद रखना है कि अगर ए की एज a:b का एज दे रखा है, तो a की एज कितनी दी 1, b की 3 दे रखी है, और बोल रहा है दोनों के एज के डिफरेंस में आपका 5 साल छोटा है, तो यानी 2 की वैल्यू कितनी नहीं है, 2 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, यानी 1 की वैल्यू अगर 2.5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 5 = 15, कैरी 1 3 दूना 6 एक साथ, यानी 7.5 हो जाएगी,
है ना, 7.5 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इसका 7.5 आंसर आ गया, है कि नहीं। तो ये वन वाले की जो है वो आपकी 2.5 है, 7.5 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को पढ़ते हैं। बोला खान एंड सोहिब डिसाइडेड टू टेक द रेशियो ऑफ देयर एज। इन्होंने लगता पता नहीं क्या पी लिया था, ठीक है, एक रात को इन्होंने बैठे साथ में प्लान व्लान बनाया और बोला चलो यार आज हम अपनी एज का रेशियो निकालें। तो इन्होंने एज का रेशियो निकाला 5:4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उस समय उनकी एज 5:4 थी। लेकिन पता नहीं फिर खान को क्या हुआ, उसने बोला कि 3 ईयर्स बाद, आज से 3 साल बाद हमारी जो रेशियो हो जाएगी एज की वो 11:9 हो जाएगी। अच्छा अगर मैं बोलूं, बहुत ईजी क्वेश्चन है तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो खान की एज कितनी है, अभी जो खान की एज है, तो आप बोलोगे सर खान की एज जो है वो 5x है, ठीक है। और शोहिब की कितनी है, शोहिब की सर जो अभी एज है वो आपकी कितनी है, 4x है। अगर मैं पूछूं कि 3 ईयर्स फ्रॉम, आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आपकी खान की एज कितनी हो जाएगी, 5x + 3, और शोहिब की कितनी हो जाएगी, 4x + 3, और इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो 11/9 हो जाएगा, है कि नहीं। यही तो क्वेश्चन में बोला था। बस अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 5 45x प्लस आपका 9 3 27, और ये हो जाएगा आपका 11 4 44x प्लस 11 3 33। तो यानी इसको इधर लाओगे तो ये आपका x बचेगा, इसको उधर ले जाओगे तो 3 में से 7 गया आपका 4, 10 में से 4 गया 16, 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 नहीं बल्कि यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 0, यानी x की वैल्यू आ गई 6 ईयर। अब पूछे शोहिब की प्रेजेंट एज कितनी है, तो शोहिब की एज कितनी है 4x, तो 4 × 6 कितना हो गया 24, तो 24 इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि आज आपकी आज आप अपने भाई से 4 साल छोटे हो, ठीक है, आज आप अपने भाई से 4 साल छोटे हो, तो 2 साल के बाद कि ये क्या आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो जाओगे। मैंने क्या बोला कि मान लो आज आपके भाई की एज, ठीक है, ये है भाई और ये हो भाई मतलब संजय दत्त वाला भाई, और ये हो आप मतलब आम आदमी पार्टी के, ठीक है। तो भाई और आप, तो भाई की अगर एज आज 30 है, ठीक है, और आपकी एज जो है वो है आपकी 26, तो भाई आपसे 4 साल बड़ा है, ठीक है, 4 साल क्या है बड़ा है। 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, भाई जो है वो उसकी हो जाएगी 28 ईयर्स, तो यानी भाई 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2 साल छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर इसकी एज रहेगी 30, तो यानी एज का डिफरेंस 2 होगा, क्या ये होगा। तो आप बोलोगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बढ़ रहे हो और भाई ना बढ़े 2 साल में, उसे भी तो, वो भी तो अपनी एज बढ़ाएगा ना, उसकी एज भी तो बढ़ाएगा, है कि नहीं, उसकी अपनी एज भी तो बढ़ेगी। तो ये ही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो भाई भी उस समय कितने साल का हो जाएगा, 32 का, 2 साल के बाद, तो यानी डिफरेंस कितने साल का हो गया, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो चाहे जब तक आपका भाई जिंदा है, यानी मतलब किसी का भी भाई या किसी दो में से आपका दोनों जिंदा है, तब तक का आपका जो डिफरेंस होगा एज का वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो बराबर ही रहेगा। आज अगर आप किसी से 2 साल बड़े हो तो 10 साल के बाद भी आप 2 साल बड़े ही रहोगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 12 साल बड़े हो जाओगे और वो वैसे ही है 1 साल का, है गोदी में ही खेल रहा है तुम्हारे अभी भी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात आपको मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं और यही लॉजिक पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। खान एंड शोहिब डिसाइड, देखो 5:4 एज थी, तो खान और शोहिब की जो एज थी 5:4 थी, यानी खान जो है वो शोहिब से कितना बड़ा था, तो आप बोल सकते हो 1 यूनिट बड़ा था, है ना। 3 years from now the ratio of their ages will be, 3 साल के बाद उनका एज का रेशियो कितना हो जाएगा 11:9, यानी यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 2 साल बड़ा हो गया है खान, या हाँ खान 2 साल बड़ा हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। क्या इक्वल करना पड़ेगा आपको, इन दोनों की एजेस को इक्वल करना पड़ेगा, एजेस के इन दोनों की एज के बीच का डिफरेंस, मतलब अगर यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो यानी ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 8। समझ आई कि नहीं आई। अब देखो अब सही है ना, दो का डिफरेंस है कि नहीं, और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस हो गया। अब देखो 10 में से 11 माइनस करोगे तो 1 साल का चेंज हो गया। 1 साल का चेंज जो है वो किसके बराबर है, 3 ईयर्स के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है अभी करंट एज कितनी है शोहिब की, तो शोहिब की कितनी है 8 है, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 का 3 है तो 8 मतलब 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर 24 आ गया, है ना। तो 24 आपकी शोहिब की एज हो जाएगी। ऐसे करो या चाहे पिछले वाले मेथड से करो, दोनों आपका एक ही तरीके का क्वेश्चन था।
चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोलता है टुडे द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ देसी एंड शिंदे। अच्छा देसाई, मेरे को लगा देसी ये कैसा नाम है। देसाई एंड शिंदे, शिंदे पक्का पुलिस में होगा क्योंकि हर पुलिस वाला शिंदे ही होता है, ठीक है। इस 4:3 6 years hence देसाई एज वॉज विल बी 26 years। हाउ ओल्ड इज शिंदे टुडे। अच्छा वेरी गुड। बोल रहा है कि आपका देसाई जो है जो भी है मतलब समझ गए हो ना, अभी जो देसाई और शिंदे की एज का रेशियो जो है वो कितना है 4:3 का रेशियो है। मतलब 4x अगर देसाई है अभी तो आपका शिंदे कितना है, शिंदे आपका 3x है। समझ आया कि नहीं है। 4x आपका देसाई है तो शिंदे 3x है। बोल रहे देसाई एज विल बी 26 years। कब 6 ईयर मतलब आज से 6 साल बाद देसाई जो है वो 26 साल का हो जाएगा। तो देसाई अभी कितने साल का 4x, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 4x + 6 तो यानी कितने साल का हो जाएगा 26 साल का हो जाएगा। तो 4x = कितना हो जाएगा 20। तो x = कितना आ गया, x = 5 आ गया है कि नहीं। x की वैल्यू 5 होगी। अब पूछ रहा है शिंदे कितने साल का है आज के टाइम में शिंदे 3x साल का है। तो 3x कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी 15 ईयर्स। तो ये पुलिस में तो जा नहीं सकता, खैर अभी 15 ही साल का है, ठीक है। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं, है कि नहीं। समझ आया कि नहीं आया। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो बोल रहा है आज से 6 साल बाद 26 साल का हो जाएगा। तो आज कितने साल का है 20 साल का होगा। 4 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ऐसे भी कर सकते हो ना। आज से 6 साल बाद 26 साल का हो रहा है तो आज कितने साल का है 20 साल का, है कि नहीं। और 4x अभी की एज उसकी या 4 उसकी अभी की एज है तो 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15। बिना पेन पेंसिल के मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब जैसे आप x से करना चाहते हो तो आप पेन पेंसिल यूज करो x के लिए, है कि नहीं। अब देखो द एज ऑफ a एंड b आर इन द रेशियो 5:7 4 years फ्रॉम द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 year फ्रॉम द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। मतलब आज से 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो 3:4 होगा। तो बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना होगा। तो बोल रहा है 5x है अभी, ठीक है ए का, ठीक है ए की 5x है, बी की कितनी है 7x है। तो 4 साल बाद आपकी ए की क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 5x + 4 हो जाएगा। और बी की कितनी हो जाएगी सर 7x + 4 हो जाएगी। अब इनका रेशियो खुद ही बोला ना फ्रॉम द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी। 4 साल के बाद आपका 5x + 4 अपॉन 3x + 4 है ना। ये कितना 3x नहीं 7x, बी की तो 7x है ना। तुम तो बोलोगे नहीं, है कि नहीं। तुमने तो अपने मुंह में दही जमा ली है। अब मुझे खुद ही देखना पड़ता है कौन गलत है। 7x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका रेशियो कितना हो गया 3/4 हो गया। अब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20x और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा 7 × 3 = 21x और ये हो जाएगा आपका 3 × 4 = 12। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका इधर जाके x बना देगा और ये 12 जो है इधर आके कितना हो जाएगा, सॉरी ये इधर आके 16 - 12 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आ गई तो पूछ क्या रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ b इज, b की प्रेजेंट एज कितनी है 7x है तो 7 × 4 28, तो 28 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एजेस के, बहुत बार पेपर में आते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आप इस एक और तरीके से ये कर सकते थे कि 5:7 है अभी जो एज का जो उनका है 5:7 है और 4 साल बाद उनका एज का जो है वो 3:4 होगा। अब ये बताओ क्या ये दोनों बढ़ पाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ही तो रहेगा ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 1 है और 5 में से 7 गया तो यहाँ पे 2 है, तो यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी जब 2 से मल्टीप्लाई कर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8। अब जो नई एज होगी वो 6:8 हो जाएगी, पहले अगर 5:7 थी, ठीक है। अब देखो 5 से 6 कितना बड़ा है 1 बढ़ा हुआ है नहीं। 5 to 6 जाने में 1 बढ़ा हुआ है और 1 यूनिट में एक्चुअल में कितना बढ़ा हुआ है 4 ईयर्स बढ़ा हुआ है कि नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 ईयर्स बचाओ। अब आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज बी की पूछ रहा है तो बी की कितनी होगी 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी 7 × 4 यानी आपका 28 आ गया इसका आंसर। बोथ वे आप कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगता है। तो 28 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। चलो अब क्या बोलता है सम 6 ईयर एगो, सम आज से 6 साल पहले द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ खान एंड सोहेल और खान की एजेस वाज 6:5। 4 years फ्रॉम टुडे देयर रेशियो विल बी 11:10।
ठीक है। बोला देन सुहेल मस्ट बी डैश ईयर ओल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला 6 साल पहले द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ खान एंड सुहेल वाज 6:5। मतलब 6 साल पहले क्या थी आपकी 6x, मतलब अगर ये आज हूं मैं, ठीक है, आज यहाँ पे हूं, आज से 6 साल पहले कितनी थी, 6 ईयर्स पहले। 6 ईयर्स पहले सोहेल की एज थी वो 6x थी, और जो सुहेल मतलब सॉरी खान की जो थी वो आपकी इतनी थी, और सुहेल की जो आंसर वो थी वो 5x थी। इतना समझ आ गया। अब बोल रहा 4 years फ्रॉम टूडे, मतलब पहले तो ये बोल रहा है ये यहां से यहां तक 6 साल थी, तो यानी अभी कितनी होगी इनकी एज, तो यानी ये बढ़ेंगे तो सही, 6x + 6 हो जाएगी इसकी, और इसकी कितनी हो जाएगी सुहेल की 5x + 6 हो जाएगी, दोनों की एज इतना हो जाएगा। अब बोल रहा 4 years फ्रॉम टूडे, मतलब आज से 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद यहाँ होंगे ये कहीं, है कि नहीं, ये सब बढ़ेंगे ना 4 ईयर के बाद, तो 6x + कितना हो जाएगा, ये 6x + 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5x + 10 हो जाएगा इसकी, किसकी, सोहेल की, है कि नहीं। और अब बोल रहा है क्या 4 इयर्स के बाद इनकी जो रेशियो का एज जो रेशियो हो जाएगा एज का वो 11/10 हो जाएगा, तो 6x + 10 अपॉन आपका हो जाएगा 5x + 10, और इनकी एज का रेशियो का कितना दे रखा है 11/10 दिया हुआ, 10 यहाँ क्रॉस में, ये इधर क्रॉस में, तो यानी ये हो जाएगा आपका 60x प्लस आपका 100, है ना, हाँ 100, और ये हो जाएगा आपका 11 5 55x प्लस आपका 110, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 5x आ जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है, 5 10 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, देन सुहेल एज मस्ट बी, मतलब आप अभी सोहेल एज अभी कितनी है सोहेल की एज, अच्छा सोहेल की एज x की वैल्यू 2 आ गई है, तो x 5 साल पहले कितनी होगी 10 ईयर्स हो रखी होगी, है कि नहीं, मतलब आज से 5 साल पहले कितनी होगी 10 ईयर्स होगी, नहीं सॉरी 6 साल पहले 10 ईयर्स होगी, तो आज कितनी होगी 16 ईयर्स, है कि नहीं, ये 6 साल पहले की तो थी 5x, है कि नहीं, तो 5x की वैल्यू 10 है, तो आज कितनी है 5x + 6, इसमें रख सकते हो, है कि नहीं। तो ऐसे करके कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से मैं आपको एक और मेथड से बताऊंगा, जो दूसरा वाला मेथड है उससे भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 6 साल पहले रेशियो था उनका 6:5, ठीक है, 6 साल पहले ये रेशियो था, 4 इयर्स फ्रॉम टुडे, अब आपका 11:10, कितना भी कर लो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, अगर ये आज 1 यूनिट छोटा है तो पहले भी 1 यूनिट ही छोटा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अब देखो 6 में से 11 आप माइनस करोगे तो कितना 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 यूनिट का डिफरेंस आ गया, 5 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया, तो आज से 6 साल पहले उसकी और उसके बाद 4 साल बाद, तो टोटल कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, तो 5 की वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो ना 10 का कैसे, 6 साल पहले की बात हो रही है फिर 4 साल बाद की बात हो रही है, तो 6 इधर हो गया 4 इधर हो गया, टोटल कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, ऐसे डांस करता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका 10 हो गया, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, 1 की वैल्यू 2 होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि अभी कितनी, देखो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, मतलब 6 साल पहले तो आपकी 5 × 10 2 यानी 10 हो जाएगी, लेकिन 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 6 साल पहले की बात है ना, आज से 6 साल पहले की, अभी कितनी हो जाएगी 10 + 6 यानी 60, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, और अगर आप जानना चाहते हैं सैनिक स्कूल के बारे में तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपका डाउटफुल है तो आप वो इस नंबर पे भेज सकते हैं, इसका मैं आपको फिर आंसर सॉल्यूशन एक दिन जो है वो सभी डाउट सेशन ले लूँगा और वो लाइव हो जाएगा, और फिर आप हम दोनों जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।